Well, hello guys, welcome back to all of you. Today we will discuss the concept of cosets of a group. So, let's see the definition of the cosets. Let G be a group and H be the subgroup of G. For any A belongs to G, the set HA is called a right coset of H in G generated by A. What is the meaning? Let's see. तो first of all, आपको एक ग्रुप गिवन है. That group is G. तो उसका एक सब ग्रुप भी गिवन है जिसका नाम है H. तो एक ग्रुप है, एक उसका सब ग्रुप है. अब ग्रुप के पास कुछ एलिमेंट होंगे और सब ग्रुप के पास भी होंगे. तो ग्रुप के पास मान लीजिए ए बी सी कुछ इस टाइप के, और एच के पास हैं स्मॉल एच, स्मॉल जी, स्मॉल एफ, इस टाइप से. तो अब हमने क्या किया, इस सब ग्रुप को तो एज इट इज़ उठा लिया, यहाँ बाहर रख लिया जो कि एच है, और इस सब ग्रुप के साथ ना किसी इसके जी के किसी एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दी राइट साइड से या लेफ्ट साइड से. तो मैंने राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दी जी, मान लीजिए. तो एच ए, जी ए, एफ ए, इस टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर बन जाएंगे. तो एक नया सेट जनरेट हो गया, नया सब ग्रुप टाइप बन गया ये. इसी को हम बोलते हैं राइट कोसेट. यानी कि जब जी का एलिमेंट राइट साइड से मल्टीप्लाई करेगा तो राइट कोसेट, जब जी का एलिमेंट लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेगा तो लेफ्ट कोसेट बन जाएगा. तो यही कोसेट्स होते हैं बच्चों. तो एच ए इज अ राइट कोसेट ऑफ जी एंड ए एच इज अ लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी. और जो ये बनेगा मैंने बाहर बनाया, बट होगा ये जी के अंदर ही, क्योंकि सारे जी की एलिमेंट्स को ही एक टाइप से हमने रखा है, और तो बाहर से कोई एलिमेंट नहीं आए. तो जी अगर मान लो कोई एडिटिव ग्रुप है, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको. जी को एडिटिव ग्रुप है तो एच प्लस उसका सब ग्रुप होगा. तो इसके पास मान लो जो A1 A2 A3 एलिमेंट्स हैं जी के पास, इस तरीके के पास H1 H2 H3 बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. तो अब आपको कोसेट बनाने हैं. तो अगर आपको A1 एलिमेंट लेना है मान लो, तो आप A1 एलिमेंट को H प्लस A1 करोगे या H प्लस A करोगे. एक सिंपल नोटेशन ले रहा हूँ मैं. तो H प्लस A1, यहाँ की एडिटिव ग्रुप है तो प्लस होगा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो मल्टीप्लाई होगा. तो ये बन जाएंगे H1 A1 H2 A1 H3 A1, यानी कि H के हर एक एलिमेंट के साथ ये जाके ऐड होगा. ठीक है, तो ये राइट कोसेट बन रहा है. इस तरीके से लेफ्ट कोसेट बन जाएगा. तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये फिर से एक ग्रुप है जी, इसके पास एलिमेंट है 1 है, -1 आइटा माइनस आइटा, एक अच्छा एग्जांपल है ये. और इसी का अगर मैं यहाँ पे सब ग्रुप भी लेता हूँ, सब ग्रुप के अंदर मान लो कोई एक एलिमेंट ले लो आप उठा के इसी का ही. तो मान लो दो एलिमेंट ले लिए 1 और -1. तो इस एच के साथ चलिए इसका राइट कोसेट जनरेट करने की कोशिश करते हैं. तो एच के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 1 की, तो एक राइट कोसेट H1 बन जाएगा. इस तरीके से एच के साथ -1 या आइटा कोई भी लीजिए. तो H1 बनाना है तो आपको क्या बन जाएगा दोस्तों, देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, रहेंगे एच के एलिमेंट. एच के एलिमेंट को उस बाहर वाले 1 कहाँ से लिया आपने, जी से लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई करते चले जाना है और कुछ भी नहीं है. तो जैसे मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो H1 एक नया जो राइट कोसेट है वो जनरेट हो गया ना. तो जैसे आपने 1 लिया कहाँ से, जी से, तो 1 -1 इंटू 1, तो ये दो एलिमेंट बन गए. इसी तरीके से अगर आप एच आइटा बनाना चाहें, एच माइनस आइटा बनाना चाहें, एच -1 बनाना चाहें, तो कोई भी आप राइट को सेट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं. अगर एच आइटा बनाना चाहते हैं तो 1 को आइटा के साथ और फिर -1 को आइटा के साथ, इस तरीके से आइटा बन जाएगा और देन माइनस आइटा. तो ये आपके पास एक राइट को सेट बन गया. तो आई होप सो कि आपको कोसेट की कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ में आया होगा कि कोसेट हम किसको बोलते हैं, और कोसेट्स किसके अंदर रहता है, जी के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाएगा. ओके, तो राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट, और इसके बाद हम करेंगे इसकी बहुत सी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स नेक्स्ट लेक्चर में. सो थैंक यू सो मच गाइस.